हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी एग्जाम्पल्स के बारे में। पहले एग्जाम्पल के बारे में जिसमें 3 स्टेटमेंट्स थे, उनका ट्रू या फॉल्स वो है कि नहीं उसको मैंने समझाया था एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था हमारा? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ क्वेश्चन। ठीक है, वो ये है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है, हमें क्या करना है? अब क्वेश्चन सॉल्विंग राउंड में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग राउंड में पहला क्वेश्चन आपका ये है कि हमें 5 रैशनल नंबर पता करने हैं 1 और 2 के बीच में। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने या इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं और बड़े आसान तरीके से समझ जाएंगे आप। बस आपको मेरी बातों को गौर से सुनना होगा और उस चीज को फिर इंप्लीमेंट करेंगे आप, तो आगे इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी रहेगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको इस मेथड को गौर से सुनना है, ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी लिखा रहे कि कोई किसी 2 नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर, 7 रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर, डजंट मैटर कितने रैशनल नंबर है, इस तरह क्वेश्चन रहेगा कि कुछ नंबर रैशनल नंबर हमें 2 नंबर के बीच में निकालने हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक जेनरिक फॉर्मूला भी बता दे रहा हूं जिसको आप आगे कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम इसी क्वेश्चन को के साथ चलते हैं। ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगी कैसे आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पूछ रहा है कि 5 रैशनल नंबर हमें निकालना है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में 2 चीजों पर ध्यान देना होगा, कितने रैशनल नंबर निकालने हैं और किनके किनके बीच निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 5 रैशनल नंबर निकालना है, कहीं हो सकता है आपको 6 निकालना पड़े, कहीं हो सकता है आपको 8 निकालना पड़े। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें 5 रैशनल नंबर निकालना और किसके किसके बीच, 1 और 2 के बीच में। तो जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर लाइन हर जगह हमने ड्रॉ किया था, तो 1 और 2 यानी कि हमको 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। वो कौन है, उनकी वैल्यू क्या है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जैसे आप जो मैंने आपको कहा था कि इन दोनों पे हमको ध्यान देना है, इस पे क्यों ध्यान दे रहा है ये बता रहा हूं कि जहां आपको जैसे 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो नंबर ऑफ जितने रैशनल नंबर आपको निकालने हैं उसमें आप क्या करेंगे, इस मेथड का जो पहला स्टेप है उसमें आप 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, हम 1 से ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, 2 भी ऐड कर सकते हैं, 3 भी ऐड कर सकते हैं, जितना ऐड कर दे उतना अच्छा है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसको इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड करेंगे ताकि ये इजीएस्ट वे हो। तो मतलब जितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, 6। ठीक है, ये स्टेप 1। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे कि जिन 2 नंबर्स के बीच में हमको ये 5-6 रैशनल नंबर निकालने हैं, उन दोनों नंबर्स में ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे डिविडेंड और डिवाइजर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, 1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, 6 से ऊपर और 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नया नंबर हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6/6। ठीक है, और दूसरा नंबर जो जिसके बीच में निकालना है वो है हमारा 2 को फिर हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। फिर इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 6 जा 12 और 6 1 जा 6। इसको हमने एक अलग फॉर्म में तोड़ दिया। ठीक है, इसको एक अलग फॉर्म में तोड़ दिया, यानी कि जो हमारा 1 था वो अब क्या बन गया है, 6/6, और जो हमारा 2 था वो क्या बन गया है, 12/6। यानी कि जो अब हम 5 रैशनल नंबर निकालेंगे वो 6/6 और 12/6 के बीच में निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो समझिए कि इस क्वेश्चन का 80% पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जो पहला रैशनल नंबर होगा आपको कुछ नहीं करना है, जो इसका डिविडेंड है उसमें आप 1 ऐड करते जाइए। 6/6 डिविडेंड में एक जुड़िएगा, क्या हो जाएगा, 7/6। फिर उसमें एक जुड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 7/6। फिर इसमें दो ऐड कर दीजिए, फिर इसमें 3 ऐड कर दीजिए, फिर इसमें आप 4 ऐड कर दीजिए, और फिर इसमें आप 5 ऐड कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप इसमें 6 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 6/6 हमारा क्या था, 1 था, और 6 + 6 हो गया 12/6, जो कि हमारा दूसरा नंबर है जिसके बीच में निकालना है। तो आप देखेंगे यहां से हमको इसके और इसके बीच निकालना था। ठीक है, अब आप काउंट कीजिए, 1 2
3 4 5, that means 6 by 6, 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6, 11 by 6 और 12 by 6। इसको और कैसे लिख सकते हैं? 1 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6, 11 by 6 और 2। तो आप अब देख रहे होंगे आपके सामने है सारी चीजें कि 1 और 2 के बीच में हमें 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर मिल गए हैं। हमने इन्हें फाइंड कर लिया है, यानी कि जो 5 है ये हो जाएगा 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6 और 11 by 6। अब आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि हमने इसको इस फॉर्म में क्यों तोड़ा था, क्यों ब्रेक किया था, ताकि हमारा जो है जो रैशनल नंबर हम फाइंड कर रहे हैं वो इसी फॉर्म में हमें लेना है आगे। ठीक है, इसी फॉर्म में हमें रैशनल नंबर निकालना था, वो निकलता भी इसी फॉर्म में, इसलिए हमने पहले ही जो पहला और आखिरी नंबर था उसको भी फ्रैक्शंस के फॉर्म में, फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमारा जो रैशनल नंबर आएगा वो भी फ्रैक्शंस के फॉर्म में आएगा, क्योंकि 1 और 2 इज एक अपने आप में एक इंटीजर है और इसका जो बीच का नंबर आएगा वो इंटीजर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इनको फ्रैक्शंस में तोड़ दिया, फ्रैक्शनल नंबर में तोड़ दिया। फिर हमने क्या किया कि जो डिविडेंड है उसमें हमने क्या कर दिया कि 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 रैशनल नंबर निकालने थे, इस बात को गौर से सुनिएगा, हमें 5 रैशनल नंबर निकालने थे, इसलिए हमने उसमें एक जोड़ा, एक ऐड किया। ठीक है, और एक ऐड करने का उसको क्या किया, जो हमारा पहला नंबर था इनिशियल नंबर उसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जो हमारा दूसरा नंबर था ऊपर उसमें ऊपर नीचे गुना कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो 5 रैशनल नंबर निकालने थे, चूंकि 5 ही निकालने थे, इसलिए हमने 1 2 3 4 5 डिविडेंड में 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा। ठीक है, तो 6 + 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 4 10, 6 + 5 11। तो 6 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6, 11 by 6 are our 5 rational numbers between 1 and 2। ठीक है, अब आपको इसमें कहीं कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल मेथड मैंने आपको बता दिया। अब अगर यहाँ पे 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा था, 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा था, सपोज कीजिए 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा था, तो ये 5 के बदले क्या होता है 6, और ये जो हमें जिससे हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है वो बन जाता 7, यानी कि हम ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 by 7। ठीक है, वैसे यहां पे 14 by 7। ठीक है, और फिर ऐसे ही जो हमारा पहला इनिशियल जो नंबर है उसमें अब ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, यहाँ आप सब हर चीज को आप 6 को 7 से रिप्लेस करते जाएंगे, तो 7 + 1 8 by 6, 7 + 2 9 by 6, 7 + 3 10 by 6, 7 + 4 11 by 6, 7 + 5 12 by 6। और चूंकि यहाँ हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए तो ये यहाँ नहीं खत्म होगा, यहाँ पे चूंकि 5 चाहिए थे इसलिए हमने 5 ही पे आपका 5 पे आके छठा नंबर हमारा फाइनल नंबर हो गया था, लेकिन हम अब यहाँ 6 रैशनल नंबर निकालने की बात कर रहे हैं, तो वो फिर क्या हो जाएगा, यहां से आइए 7 by 7, फिर 7 + 1 by 7, 7 + 2 by 7, 7 + 3 by 7, 7 + 4 by 7, 7 + 5 by 7, 7 + 6 by 7 और फिर 7 + 7 by 7। ठीक है, अब हमें आप देखेंगे ये 7 by 7, ठीक है, 8 by 7, 9 by 7, 10 by 7, 11 by 7, 12 by 7, 13 by 7 और 14 by 7। फिर ये 7 by 7 और आ जाएगा 1, बाकी सब वैसे ही रहेंगे क्योंकि हमको डिसिमल में दिखाना नहीं है इसे।
अब देखिए 1 और 2 के बीच में 14/7 2 हो जाएगा, 7/7 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर निकल गया। समझ गए? यदि यहाँ अगर आपको 7 निकालने हैं तो फिर 7 में 1 जोड़ेंगे 8। इसी तरह से जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें आप 1 ऐड करेंगे, उसको जो इनिशियल और फाइनल नंबर है उसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जितने रेशनल नंबर निकालने हैं मतलब जो आपका पहला इनिशियल नंबर है उसमें ऊपर नीचे आप उस नंबर से मल्टीप्लाई क्या बोल रहे थे, जो पहला इनिशियल नंबर है उसके डिविडेंड में 1 2 3 ऐड करते जाएंगे, वो आपका नेक्स्ट रेशनल नंबर बनता जाएगा जो आपको दो नंबरों के बीच में चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक पे एक्सरसाइज पे। ठीक है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। p by q का फॉर्म है, हाँ है। q हमारा जीरो है, नहीं है। तो ये जो जीरो है वो हमारा सारा कंडीशन रेशनल नंबर का सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, इज अ रेशनल नंबर, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जीरो एक रेशनल नंबर हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जीरो को हम p by q के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, यानी 0/1 लिख सकते हैं, और जहां हमारा q 0 नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, जो कि मैं पहले ही आपको पिछले एग्जांपल में समझा चुका हूं। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3, 3 और 4, इसके बीच में हमें चाहिए 6 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं पिछले एग्जांपल में कि जितने रेशनल नंबर चाहिए उसमें आप क्या क्या ऐड करेंगे, 1, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 हमारा क्या होगा, जितने आपको रेशनल नंबर चाहिए उसमें आप क्या ऐड करेंगे, 1। ठीक है, स्टेप 2 मैंने क्या बताया था, जो आपका इनिशियल नंबर है यानी 3 को आप उसको फ्रैक्शंस में डिनोट करेंगे, इंडिकेट करेंगे। 3 को हम क्या लिखेंगे, 3/1। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे जो आपका नंबर आया है, ठीक है, जितने रेशनल नंबर चाहिए तो उसमें एक ऐड करके उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 3 × 7 और 1 × 7, तो ये नंबर आपका बन जाएगा 21/7। ठीक है, फिर दूसरा अपना नंबर क्या है, ये इनिशियल नंबर था। ठीक है, फाइनल नंबर क्या था हमारा, 4 को लिख सकते हैं 4/1। फिर हमने जो बताया ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर हमारा अब क्या बन जाएगा, 28/7। ठीक है, ये हमारा फाइनल नंबर है। अब हमको क्या करना है कि 21/7 और 28/7 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो पहला नंबर हमारा क्या हो गया है, 21/7, उसके बाद 6 नंबर आएंगे। ठीक है, और आखिरी नंबर हमारा क्या होगा, 28/7। तो जैसा मैंने मेथड बताया आपको, पहले स्टेप 1 में वो नंबर फाइंड कीजिए जिससे आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर का आप फॉर्म चेंज कर देंगे फ्रैक्शंस के रूप में, फ्रैक्शनल नंबर के रूप में। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो तीसरा स्टेप मैंने बताया था स्टेप 3, उसमें क्या करेंगे, जो आपका इनिशियल नंबर है उसके डिविडेंड में 1 2 3 जितने रेशनल नंबर है अप टू वहां तक जोड़ते जाएंगे। तो 21 + 1/7, 21 + 2/7, 21 + 3/7, 21 + 4/7, 21 + 5/7, 21 + 6/7। चूंकि 6 ही चाहिए तो 6 तक ऐड करेंगे, और जैसे ही आप इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये फाइनल नंबर बन जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये 21/7 हो गया जो आपका इनिशियल नंबर था। अब आपका पहला यहां से स्टार्ट हो गया है रेशनल नंबर
21 + 1 22/7 ये आपका पहला रेशनल नंबर, 23/7 ये आपका दूसरा रेशनल नंबर, 24/7 ये आपका तीसरा रेशनल नंबर, 25/7 ये आपका चौथा रेशनल नंबर, 26/7 ये आपका पांचवा रेशनल नंबर और 27/7 ये आपका छठा रेशनल नंबर। फिर कहेंगे ये नंबर क्या है, तो 21 + 7 कितना हो गया 28/7। ठीक है, इसको आप फिर कैसे लिखेंगे, 21/7 हो गया आपका 3, फिर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7 क्या हो गया हमारा 4, जो कि हमारा फाइनल नंबर है। अब आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर के बीच 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर हमें मिल चुके हैं, जो हमारे क्वेश्चन का डिमांड था। क्वेश्चन का डिमांड क्या था कि 3 और 4, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं, वो निकल गए। मेथड समझ में आ गया। स्टेप बाय अगर आप चलेंगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, अब ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं है पर इजी है। अब है आपका फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 3/5, यानी कि 3/5 और 4/5, इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, मेथड वही फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया। क्या करेंगे, स्टेप 1 जितने रेशनल नंबर चाहिए उसमें 1 ऐड करेंगे, तो 5 + 1 = 6। स्टेप 2 जो अपना इनिशियल नंबर है यानी कि 3/5, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ठीक है, डिवाइजर डिविडेंड दोनों में, तो ये हमारा फ्रैक्शनल रूप में आ जाएगा 18/30। ठीक है, फिर जो फाइनल नंबर यानी 4/5, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये हमारा हो जाएगा 24/30, यानी कि हमको 18/30 और 24/30 के बीच में अब 5 रेशनल नंबर निकालना है। अब आ जाएंगे आप स्टेप 3। अब क्या करेंगे, जो इनिशियल नंबर है उसमें उसके डिविडेंड में 1 जोड़ते जाएंगे, कब तक 5 तक, क्योंकि 5 ही रेशनल नंबर निकालना है। तो पहला हमारा क्या था 18/30, अब इसमें आप 1 जोड़ेंगे तो 18 + 1/30, 18 + 2/30, 18 + 3/30, 18 + 4/30, 18 + 5/30 और 18 + 6/30। ठीक है, तो 18/30 ये हमारा इनिशियल नंबर है, तो उसका क्या हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। ठीक है, इसको आप फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ सकते हैं जो पहला नंबर था, क्योंकि आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 18/13 क्या हो जाएगा हमारा 6 3 = 18, 6 5 = 30, तो ये हो गया 3/5 जो कि अपना इनिशियल नंबर था। फिर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और इसको फिर आप 4 से 6 से भी कर सकते हैं, 6 4 = 24, 6 5 = 30, ये हो गया आपका 4/5। ये आपका फाइनल नंबर, ये आपका इनिशियल नंबर और ये 5 इसके बीच के 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, स्टेप बाय चलना है, मेथड याद रखना है, स्टेप बाय चलना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो 2 नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकालना है, यही मेथड फॉलो करेंगे, आसानी से बन जाएगा।